झारखंड में पहले चरण के लिए 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी। पूर्व सीएम चंपई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री वन्ना गुप्ता, जल संसाधन मंत्री रामदास सोरेन, राज्यसभा सांसद महुआ माछी, पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा अहम उम्मीदवार। आज शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे 43 सीटों पर वोट। कुल 683 उम्मीदवारों की किस्मत दांव। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। सबसे ज्यादा राजस्थान में 7 सीटों के लिए वोट। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी। प्रियंका गांधी की किस्मत दांव पर, बीजेपी लेफ्ट से टक्कर। झारखंड में दूसरे चरण की सीटों पर बीजेपी ने झोंकी ताकत। जेपी नड्डा का बड़ा हमला, कहा कि जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजावाद। धनबाद में शिवराज सिंह चौहान ने किया चुनावी प्रचार, कहा कि जेएमएम कांग्रेस वाले लोहा कोयला सब खा जाते हैं, लुटेरों को नहीं जिताना। हेमंत सोरेन सरकार पर शिवराज का गंभीर आरोप, कहा कि यह सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, वोट के लालच में देश बेच रहे हैं। बोकारो में सीएम हेमंत सोरेन ने थामी प्रचार की कमान, कहा केंद्र की बीजेपी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सीएम सोरेन ने एनडीए की नीतियों पर उठाए सवाल, कहा केंद्र सरकार गरीबों की नहीं, बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार। धनबाद के झरिया में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी जनसभा। झरिया में बटन इतनी जोर से दबाना है कि इसका करंट इटली में जा लगेगा। कमल के निशान पर बटन इतने जोर से दबाना कि बटन तो झरिया धनबाद में दबे, इसका करंट इटाली में जाकर लगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड को बताया मोदी में, कहा कि झारखंड में पीएम मोदी की लहर बह रही है और सीटों का अंदाजा लगाना मुश्किल है। झारखंड के रामगढ़ में चुनावी प्रचार के दौरान सीएम हेमंत सोरेन बोले कि बटोगे तो खटोगे कहकर बीजेपी हिंदू मुसलमान को बांट रही है। बटोगे तो कटोगे। झारखंड का लोग ना कभी बटा है ना कभी टूटा है, लेकिन इस चुनाव में वोट के माध्यम से दम भर टूटेगा। और आज के सोलापुर में पीएम मोदी ने कहा कि हम एक हैं तो सेफ हैं का नारा फिर बुलंद किया, कहा कि दलित, ओबीसी और आदिवासी की एकजुटता देखकर कांग्रेस सबसे ज्यादा परेशान। कि शोषितों वंचितों को आरक्षण मिले, लेकिन नेहरू जी अड़े हुए थे कि किसी भी कीमत पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हमने फिर दोहराया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कहा कांग्रेस की साजिश सफल नहीं होने देंगे। अकोला में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर बटेंगे तो कटेंगे का बयान दोहराया, कहा कि विपक्ष के नेता कर रहे देश के साथ विश्वासघात। ये सभी जाति के नाम पर बांटने वाले जितने भी नेता हैं, ये सभी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इस जाति के नाम पर बांटने वाले जितने भी नेता हैं, ये सभी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। एक हैं तो सेफ है वाले पीएम मोदी के बयान पर ओवैसी का पलटवार। भिवंडी में रैली के दौरान पूछा कि हम 10 साल तक सेफ नहीं थे। और ये मोदी बोलते हैं एक हैं तो सेफ है, आने 10 साल से सेफ नहीं है मोदी हम लोग। भाइयों बहनों, एक है तो सेफ है। उद्धव के चॉपर की तलाशी पर सुप्रिया सुले ने उठाए सवाल, कहा कि पहले पार्टी तोड़ी, अन्याय किया और अब ये कर रहे हैं महाराष्ट्र में बहुत गंदी राजनीति। महाराष्ट्र के लातूर में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के चॉपर की भी तलाशी चुनाव आयोग की टीम ने पड़ताल की। वाशी में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप जाधव की गाड़ी की भी तलाशी हुई, अन्य गाड़ियों की भी तफ्तीश हुई। वक्फ बोर्ड को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान, बोले कि इंडिया अलायंस चाहे जितना विरोध कर ले, मोदी सरकार डंके की चोट पर वक्फ बोर्ड के कानून को बदलने वाली है। कैमूर में तेजस्वी यादव ने चुनावी मंच से फिर से बड़ा वादा किया, बोले हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। कैमूर की चुनावी जनसभा में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, बोले चाचा भाग निकले, अब सबक सिखाना है।
आरजेडी लीडर मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी यादव के बयान का समर्थन किया। कहा, सत्ता में रहते हुए उन्होंने इस बात को साबित किया। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में ईडी का सर्च अभियान, 17 ठिकानों पर छापे मारे। पीएम मोदी का आज बिहार झारखंड का दौरा, दरभंगा में एम्स की नींव रखेंगे। 1260 करोड़ की लागत से दरभंगा एम्स का निर्माण होगा। उत्तर बिहार का पूर्व स्वास्थ्य ढांचा इससे मजबूत होगा। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का अहम है बिहार का दौरा, 12,100 करोड़ की योजनाओं की सौगात। बिहार के बाद आज दोपहर में झारखंड रवाना होंगे पीएम मोदी। सबसे पहले सारठ में चुनावी सभा होगी। झारखंड दौरे को लेकर पीएम मोदी की वोटर से अपील, पहले मतदान फिर जलपान। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार अभियान तेज, पार्टी के कई दिग्गजों का आज मुंबई में चुनावी अभियान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुंबई में रैली, 36 सीटों पर महायुति और महाविकास अघाड़ी में जबरदस्त टक्कर। शाम को शिरडी में नड्डा साईं दरबार में दर्शन करेंगे, फिर अहमदनगर में रैली को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी महाराष्ट्र के दौरे पर आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, एनसीपी शरद और एनसीपी अजीत गुट की पार्टी के सिंबल को लेकर फैसला। महाराष्ट्र में मतदान से पहले सीएम शिंदे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी, चिट्ठी लिखकर कहा कि हमेशा मुस्तैद रहें। आज से हरियाणा विधानसभा का शीत सत्र, सदन में हंगामे के प्रबल आसार। बगैर नेता विपक्ष शुरू होगी हरियाणा विधानसभा सदन की कार्यवाही। आज 14 नवंबर और फिर 18 नवंबर तक सदन चलेगा। अयोध्या और वाराणसी के बाद से दिल्ली में दीपोत्सव की तैयारियां। यमुना किनारे वासुदेव घाट पर लगभग 3.5 लाख दिए जलाए जाएंगे। यमुना किनारे शाम 5:30 बजे दीपोत्सव कार्यक्रम। एलजीवी सक्सेना भी रहेंगे मौजूद। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन का तीसरा दिन, अब भी डटे हैं छात्र। बीती रात भी अभ्यर्थियों ने आयोग के सामने बैठकर प्रदर्शन किया, थाली डिब्बा पीट कर अपना विरोध जताया। इन छात्रों की 1 डे 1 शिफ्ट में परीक्षा लिए जाने, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का भी विरोध है। प्रदर्शनकारी छात्रों को मनाने के लिए डीएम कमिश्नर आयोग के सचिव अशोक कुमार ने उनसे मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बनी। यूपी लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार बोले कि आयोग हमेशा छात्र हित में ही काम करता है, कोई भेदभाव नहीं। राजधानी दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर काफी खराब। सुबह से ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध की मोटी परत। धुंध की वजह से उड़ानों पर भी असर। दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी सुबह महज 100 मीटर रही। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट और अमृतसर एयरपोर्ट पर भी इसका असर, जारी की गई एडवाइजरी। नोएडा में भी धुंध की मोटी परत से गहराया संकट, विजिबिलिटी कम, ठंड बढ़ी। यमुना में प्रदूषण चरम पर, यमुना नदी में झाग ही झाग दिखा। दिल्ली में अक्षरधाम पर कोहरे की मोटी परत छाई, तस्वीरें भी सामने आई। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पटाखा बैन पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए थे। कहा, पटाखे पर पूरे साल बैन का दिल्ली सरकार 25 नवंबर तक फैसला है। ग्रेटर नोएडा में भी कोहरे के चलते हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते दिखे लोग, विजिबिलिटी कम दिखी। चंडीगढ़ में बढ़ते प्रदूषण पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एंटी फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ओडिशा के झारसुगुड़ा में युवक ने आत्महत्या की और ट्रेडिंग ऐप पर 25 लाख रुपए गंवाने के बाद यह कदम उठाया। मथुरा में भारतीय तेल निगम के रिफाइनरी में ब्लास्ट, हादसे में 12 लोगों के जख्मी होने की खबर। यूनिट चालू करने के दौरान हादसा हुआ था। मुख्यमंत्री योगी ने हादसे की जानकारी ली, घायलों को समुचित उनका इलाज हुए, ऐसे आदेश। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बजा टीवी टुडे नेटवर्क का डंका। साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने 2023 की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए बेस्ट प्रेजेंटेड एनुअल रिपोर्ट्स के से सिल्वर अवार्ड से नवाजा है। कोलंबो में कल आयोजित एक समारोह में टीवी टुडे नेटवर्क के सीएफओ यतेंद्र कुमार त्यागी को यह पुरस्कार मिला। सफा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का एक नेटवर्क पार्टनर है। इसमें दक्षिण एशिया क्षेत्र की 11 लेखा संस्थाएं शामिल हैं। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फिर से सज रहे हैं सितारों की महफिल। साहित्य के सितारे यहां जुटेंगे। 22, 23 और 24 नवंबर को साहित्य, संगीत और विचारों की दुनिया के दिग्गज जुटेंगे। साहित्य आज तक में सिंगर घोषाल बिखेरेंगे जलवा, सजाएंगे सुरों की महफिल। साहित्य आज तक में शिरकत करने के लिए आज तक की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।